हो रही है। हमारे बच्चों को मारा गया, हमें जेल में भेजा गया, हम हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पा रही, इसलिए कि लोग लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, सब चीज व्यवस्था बेहतर है, खाली दिखावे के लिए है, दिखावे के लिए है, ये दिखावे के लिए है। तानाशाही सरकार चल रही है, ये गलत नहीं कर रहे हैं, मेरे पास साक्ष्य सबूत है। और ये गंजारी में जो स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसमें भी गलतियां की गई हैं। जल जीवन मिशन के द्वारा अमीरों को अमीर बनाने का धंधा फाने हुए हैं। 30 साल पहले जो योजना लागू होनी थी, जो बनाया जाना था, उसको इस समय ला रहे हैं। जो 80% जनता अपने आप पर निर्भर है, जिसको कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप जबरदस्ती दे रहे हैं, उस पर भार लाद रहे हैं। सब्सिडी आ रही थी टंकियों में, गैस की टंकी में। बनारस के सारे लोग कह रहे हैं कि भाजपा को लाना बहुत जरूरी है। हम तो नहीं देख रहे हैं। मोदी का बढ़िया काम बता दीजिए। काम बहुत बता दीजिए, क्या काम नहीं है? भ्रष्टाचार क्या नहीं है? क्या भैया ऐसे लोग होते हैं, पता नहीं है, मोदी के बारे में बताने चले जाते हैं। ये उन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ाया है, बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है और शिक्षा को बेचने का काम किया है। रेल बेचा है, तेल बेचा है और सेल बेच दिया। उन्होंने सारे काम बेचने का काम किया है और सरकारी शब्द का उपयोग जो हो रहा था, उस शब्द का दुरुपयोग किए। सरकार ही नहीं हो, क्योंकि जब अडानी और अंबानी के इशारों पर वो काम कर रहे हैं, तो सरकार तो अडानी और अंबानी है। वो कहते सीधे सीधे ये देख रहे हैं 6 लेन बना हुआ है, चमचमा रहे फर्राटे से 70। भैया इस समय कितना घोटाला किए 4 लेन मनमोहन सिंह सरकार में। चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और थोड़ा सा लोगों के बारे में जानेंगे कि लोग क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में। क्या वाकई महंगाई है, क्या वाकई भ्रष्टाचार है, क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है बनारस सहित पूरे देशवासियों को, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या लगता है परिवर्तन होगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ में जो भी न्यूज़ है, मैं उसको आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बनारस की स्थिति आप बात कर रहे हैं, बनारस में लगातार हर तरह से नुकसान हो रहा है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे शोषित वंचित पिछड़े दलित आदि आबादी की बात करें, हर तरह से नुकसान हो रहा है। मैं बात करना चाहूँगा, इस समय किसानों की धरती बैरवन के थोड़े से बगल में मोहन सरापे हैं, जहाँ पे किसानों का लगातार शोषण हुआ है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। यहाँ पे अभी बैरवन में किसानों की जमीन छीनी जा रही थी लगातार, तो अभी तक न्याय उनको नहीं मिल पाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे तमाम नौजवान साथी हैं, तमाम नौजवान साथी नौकरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि ये पेपर लीक वाली पार्टी है, पेपर लीक वाली सरकार है। 400 पार वाली भी तो पार्टी है। 400 पार एक जुमला है, जैसे ये लोग जुमला दिखाते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 400 पार क्या होगा आप जान लीजिएगा। अभी 4 तारीख को मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या कहेंगे भाई? 400 पार वाला जो बात आपने कहा था, उस बात पर मेरी भी बात सुन लीजिएगा कि जब 400 किलो जो आई RDX, उसकी जाँच अभी ये नहीं करवा पाए और ये 400 किलो की कैसे इनको पता चल गया, ये हम इनसे पूछना चाहते हैं। ये जवाब दें कि 400 सीटें आपकी आ रही है, ये आपको पता चल गया और 400 किलो RDX आया और 14 फरवरी को जो 40 जवान शहीद हुए हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाया। एक गद्दार सरकार है, ये जुमलेबाज सरकार है, इन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, और फेंकेंगे क्या भैया? बड़ा एकदम लग रहे हैं भाई। मैं मैनपुरी से आया हूँ प्रचार करने, अकेला ही आया। मोदी के खिलाफ प्रचार करूँगा। मैंने बहुत प्रचार किया मोदी के खिलाफ, जनता में जोश भी देखा है। में क्या खराबी दिख रहा है कि आप मोदी के खिलाफ आए प्रचार करने? तो मोदी पूरा ही खराब है। अरे खराबी, बेरोजगारी और महंगाई है, किसान लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, युवा वर्ग के साथ इतना अन्याय हो रहा है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, इतना मतलब पैसा खर्च करते हैं, उसके माँ बाप जब उनको मौका, सुनहरा मौका मिलता है, तब तक उनकी परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाती है। तो आप बताइए, डबल इंजन की सरकार में ये पेपर लीक होने चाहिए, उनको मौका मिले नौकरी का। क्या कहेंगे, बदलाव होगा? एकदम बदलाव होना चाहिए, बहुत ज्यादा बदलाव चाहते हैं। राष्ट्र एकदम आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, उत्थान कर रहा है। किस बात पे उन्नति हो रही है? सिर्फ महंगाई बढ़ती तो चली जा रही है, लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। महंगाई तो राष्ट्र हित में जायज है भाई। महंगाई तो कहाँ से जायज है भैया? जब आम आदमी जब मरने लगे, जीने लगे, फिर कहाँ से जायज हो जाएगा? क्या कहेंगे भैया, बदलाव होगा? सर, बदलाव तो होना चाहिए। क्यों बदलाव चाहते हैं? बदलाव इसलिए चाहते हैं कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इन्होंने कुछ तो बदलाव किया और कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। जनता की अपनी भी समस्याएं होती हैं जिससे वह जूझ रही है। कहीं भी जाएं, किसी भी कार्यालय में जाएं या कहीं अधिकारी के यहाँ जाएं या मंत्री के यहाँ जाएं, विधायक के यहाँ जाएं, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं।
अरे सरकार कह रही है कि डंके के चोट पे सुनवाई हो रही है, आप कैसे कह रहे हैं कि सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हमारे बच्चों को मारा गया, हमें जेल में भेजा गया, हम हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पा रही, इसलिए कि लोग लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, सब चीज व्यवस्था बेहतर है, खाली सरकार दिखावे के लिए रोक लगा है, रही है। दिखावे के लिए है, ये दिखावे के लिए है। तानाशाही सरकार चल रही है, ये गलत नहीं कर रहे हैं, मेरे पास साक्ष्य सबूत है। और ये गंजारी में जो स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसमें भी गलतियां की गई हैं। जल जीवन मिशन के द्वारा अमीरों को अमीर बनाने का धंधा फाने हुए हैं। 30 साल पहले जो योजना लागू होनी थी, जो बनाया जाना था, उसको इस समय ला रहे हैं। जो 80% जनता अपने आप पर निर्भर है, जिसको कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप जबरदस्ती दे रहे हैं, उस पर भार लाद रहे हैं। सब्सिडी आ रही थी टंकियों में, गैस की टंकी में। बनारस के सारे लोग कह रहे हैं कि भाजपा को लाना बहुत जरूरी है। हम तो नहीं देख रहे हैं, डूब जाएंगे अभी जो अभी डिम्पल जी का और प्रियंका जी का रोड शो हुआ था, उसको देख लीजिए। मोदी का बढ़िया काम बता दीजिए। काम बहुत बता दीजिए, बहुत बता दीजिए क्या काम नहीं है, भ्रष्टाचार। क्या नहीं है। क्या भैया ऐसे लोग होते हैं, पता नहीं है, मोदी के बारे में बताने चले जाते हैं। भाऊ जी क्या मिजाज है, चल रहा है इस बार? सब ठीक ठाक चल रहा है। सब ठीक ठाक, बदलाव होगा कि नहीं? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्यों चाहते हैं आप लोग बदलाव? बदलाव इसलिए चाहते हैं हम लोग कि भाई दूसरों को मौका देवे के चाहिए। काफी दिक्कत है। दिक्कत भाई सब क्या मानते हैं इस बार? मोदी जी नहीं आएंगे भाई, मोदी नहीं आएंगे। आप लोग चाहते हैं इनको हटाना? अरे सब परेशान कर रहे हैं, सब गरीब सब परेशान हैं, सब गरीब परेशान हैं सब। बताओ, केवल पार्ले का रेट खाली नहीं बढ़ रहा है। पार्ले तब भी 5 का था और अब भी 5 का है, लेकिन माल कम हो रहा है ना, बात है। बड़ी समस्या भैया। 5 रुपए का जो पार्ले मिल रहा है, 5 रुपए का तो मिल रहा है, लेकिन माल कम मिल रहा है। भाई साहब ने बता दिया। क्या भैया बदलाव होगा? बदलाव तो जरूरी है। काहे बदलाव चाहते हैं? 10 साल बहुत कुछ किए, कोई बदला नहीं। मोहन सराय पूरे ये हमारी दीदी है, मारा पीटा गया, उनको जेल में उनके लड़के को बंद कर दिया, 16 साल का था। ये किसान वाली बात बता रहे हैं। जी, हमारी दीदी घर बगल में है, उनको मारा पीटा गया, लोग की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। जितने लोग मुआवजा लेके उनकी जमीन घेरी है, सब क्या क्यों घेर रहे हैं? ठीक है भाई साहब बताइए, अब मोदी जी के बारे में बताइए, कुछ अच्छा काम किए हैं कि नहीं? देखिए, उन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ाया है, बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है और शिक्षा को बेचने का काम किया है। रेल बेचा है, तेल बेचा है और सेल बेच दिया। उन्होंने सारे काम बेचने का काम किया है और सरकारी शब्द का उपयोग जो हो रहा था, उस शब्द का दुरुपयोग किए। सरकार ही नहीं हो, क्योंकि जब अडानी और अंबानी के इशारों पर वो काम कर रहे हैं, तो सरकार तो अडानी और अंबानी है। वो कहते सीधे सीधे ये देख रहे हैं 6 लेन बना हुआ है, चमचमा रही है, फर्राटे से 70। भैया इस समय कितना घोटाला किए। 4 लेन मनमोहन सिंह सरकार में 4 लेन पहले से रहा, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है भैया। 6 लेन बनाने के लिए इन्होंने 6 लेन का तो पैसा ले लिया, और लेकिन 2 लेन खाली पटारी बना के 6 लेन घुसे लिए अपने अंदर। हाँ, क्या कहेंगे भैया, बदलाव होगा? पूरा बदलाव होगा। काहे बदलाव चाहते हैं आप लोग? देखिए, संविधान की रक्षा होनी है। दूसरा, ये घोटालों की सरकार है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो राहुल जी ने कहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, नोटबंदी, राफेल घोटाला, ये सारे ये केवल अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों की सरकार है। आप गंजारी के रहने वाले हैं, ये बताइए कि वहाँ के किसान तो कह रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, जो सर्किल रेट से ज़्यादा मिला है, तो फिर अब कैसे दिक्कतें बढ़ जा रही है? आप एक दिन आइए राजा तालाब तहसील में, मैं सारा जो है चिट्ठा पुर्जा खोल के रख दूंगा। मैं हाई कोर्ट में 3 बार मुकदमा दाखिल किया हूँ, एक अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और जो जमीन किसानों की ली गई है, वो खुद कहेंगे आपसे कि गलत तरीके से ली गई है, मजबूर बनाया गया है। इसलिए मजबूर बनाया गया है विकास के नाम पर, कि आपके गांव में स्टेडियम बन जाएगा तो आपको मैं अगर कम पैसा दे रहा हूं तो उससे ज़्यादा आप कमा लेंगे, आपका नाम हो जाएगा, बुद्ध लेवल पर नाम हो जाएगा। ये लालच, और 100 साल के लिए उसको जो है प्राइवेट कंपनियों को अधिकृत कर दिए। ये कौन सी बात है? आप 20 साल का जो ठेका लिए थे और 100 साल को दे रहे हैं। 100 साल कौन रहेगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा? और हमारे गांव में, बखरिया गांव में सरकारी जमीन है, 20 बीघा है, और 8 लाख 10 लाख रुपए बीघे में लोग बेच दे रहे हैं, खेती किसानी नहीं कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन, हाल्ट, हवाई अड्डा वगैरह, मुख्यालय सब नजदीक है। मिनी स्टेडियम पास था 2019 में, 18 में नीलकंठ तिवारी जी ने किया था। भाई आप युवा के नाते क्या कहेंगे, बदलाव होगा? बदलाव जरूरी है। काहे बदलाव जरूरी इसलिए है कि कोई भी सरकार एक से अधिक अवधि कर रहती है तो तानाशाही करने लगती है। और रह गई बेरोजगारी की बात, शिक्षा का बात, आज का प्राइवेट स्कूल में कोई लगाम नहीं है। अगर कोई आज एक बच्चा भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर इतनी GST दे रहा है, इतनी महंगी किताबें हो गई हैं
कि अगर 500 कमाने वाला है तो बच्चे की पढ़ाई में दे दे रहा है। देखिए, ये अपनी दिल की बातें बता रहे हैं कि महंगाई से काफ़ी लोग त्रस्त हैं। हर लोग चाहता है कि हमने बेटा बेटी को पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाने में वो असक्षम है, क्योंकि कापी किताब पे जो जीएसटी लगने की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति जरूरी है, लेकिन इस तरीके से राष्ट्रभक्ति नहीं चल पाएगा। लेकिन सुनिए सर, मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी, मैं बेरोजगार हूँ, मैं एमफिल मास काम हूँ। चलिए भाई, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन इस समय इतनी यहाँ पे जातिवाद धर्मवाद की बात हो गई है कि मतलब एक छोटा सा आदमी जाता है कहीं तो उसको सुनाई भी नहीं करता है, कुछ कोई बड़े लेवल में मिल भी नहीं करता उसको। हम लोग अपने बच्चे को आज एडमिशन कराने गए हैं तो वहाँ पे किताब इतनी महंगी 25 कपड़े किताबें हैं, जो हम लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए, पढ़े लोग लिखे लोग अपनी बातें बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।